कैलाश विजयवर्गीय का बयान आपने कोट किया, जैसे कहा कि उन्होंने तीसरी सीट पर उतारेंगे तो भी जीतेंगे। हाल फिलहाल में फिर कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आता है और इस बार बयान होता है कांग्रेस की एक विधायिका को लेकर, जो बीना से है, निर्मला स्प्रे, उनको लेकर। वो ये कहते हैं कि जब वोटिंग होगी राज्यसभा चुनाव के लिए तो निर्मला स्प्रे बीजेपी के समर्थन में वोट करती हुई नजर आएंगी, बीजेपी का साथ देंगी, कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं देंगी। और ये कहा जा रहा है कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में, तब भी बीजेपी के मंचों पर निर्मला स्प्रे दिखाई दी है। अभी हाल फिलहाल की बात करें, अभी कल जो नामांकन हुआ है उस दौरान भी मुख्यमंत्री आवास में वो मौजूद थी। तो ये माना जा रहा है कि निर्मला स्प्रे कांग्रेस से बगावत कर सकती हैं। तो क्या एक विधायक का ये कदम उठाना कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है? देखिए, जाहिर बात है, जो महत्वपूर्ण बात निकल के सामने आती है वो यही आती है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो विधायक हैं, क्या अविश्वास कहीं ना कहीं पनपता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि ये तो सिर्फ आपने एक नाम लिया, लेकिन आप देखेंगे 4 से 5 विधायकों के नाम निकलकर सामने आ रहे थे, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि बीजेपी नेताओं के या तो वो संपर्क में है या उनके मंचों पे भी दिखाई पड़े हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी सतर्क है इन चीजों से, क्योंकि हमने देखा हरियाणा में अभी हाल ही में क्रॉस वोटिंग हुई, बिहार में क्रॉस वोटिंग हुई, उड़ीसा में क्रॉस वोटिंग हुई। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी इसी चीजों को पे अंकुश लगाने के लिए अपने तमाम विधायकों को बेंगलुरु भेज रही है। क्योंकि आप देखेंगे सीधे तौर पर बीजेपी के लिए तीसरी सीट बनती नहीं है, आपको 10 से 11 विधायक चाहिए, तब कहीं जाकर आप चुनाव जीतेंगे। तो ऐसे में बिना पाला बदले बीजेपी यहाँ पर चुनाव नहीं जीत सकती। और ये बात कांग्रेस पार्टी अच्छे से समझती है कि बीजेपी ने अगर अपना तीसरा प्रत्याशी उतारा है तो कहीं ना कहीं उनके घर में सेंधमारी करने का प्रयास किया जा रहा होगा। यही बात को देखते हुए तमाम जो कांग्रेस की आला कमान है मध्य प्रदेश में, जो बड़े लीडर हैं, उन्होंने तय किया कि भाई अपने तमाम जो विधायक है उनको राज्य से बाहर भेज दिया जाए और ऐसी जगह पर जो सुरक्षित भी हो और महफूज भी हो। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने कर्नाटक भेजने का फैसला किया है। अब जब चुनाव होगा, कहा जा रहा है, तब विधायक जो है मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, यानी वोटिंग के दिन पहुंचेंगे, वोट देंगे। उससे पहले किसी के भी संपर्क में विधायक नहीं आएंगे। तो यहाँ पर बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी जो मंशा लेकर चल रही थी कि 10 से 11 लोग या विधायक उनके पाले में आ जाएंगे, ऐसा कदम उठाने के बाद क्या उनकी मंशा पे ब्रेक लगता हुआ दिखाई पड़ेगा? और जितनी तामझाम कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या जो विधायकों के अंदर अविश्वास अगर दिखाई पड़ रहा है तो क्या वो विश्वास में बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा? बड़ा और अहम सवाल यही है।